वक्त हो चला है भदोही जिले की फटाफट खबरों का। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। भदोही जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरों को लेकर एक बार फिर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आज मंगलवार की खबरों में क्या कुछ है, देखिए इस बड़ी व अहम खबर के साथ। भदोही कोतवाली इलाके के दरोपुर साहबाबाद मोहल्ले में बारात के दौरान की जा रही आतिशबाजी एक इलेक्ट्रॉनिक दुकानदार के लिए भारी पड़ गई है। जौनपुर के पचवल निवासी कृष्णा मौर्य साहबाबाद में भोलानाथ यादव के मकान में किराए पर कमरा लेकर कूलर, टीवी, पंखा, मिक्सर समेत अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामानों की मरम्मत की दुकान चलाते हैं। देर रात मथुरापुर बाईपास से एक बारात साहबाबाद होते हुए दरोपुर की ओर जा रही थी। इसी दौरान बारात में की जा रही आतिशबाजी एक चिंगारी रोशनदान के रास्ते दुकान के भीतर पहुंच गई। कुछ ही देर में दुकान से धुआं उठने लगा और आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। पड़ोसी रविंद्र प्रसाद राय ने आग लगी की सूचना तुरंत कृष्णा मौर्य को दी। सूचना मिलते ही कृष्णा मौर्य मौके पर पहुंच गए थे। आग लगने से जहां इलाके में अफरा तफरी फैल गई थी, वहीं लोग आग बुझाने में भी जुट गए थे। साहबाबाद मोहल्ले में मौजूद इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में आग लगने की सूचना मिलते ही इलाके के लोग बचाव कार्य में जुट गए थे। मोहल्ले के वैश्विक यादव, रविंद्र प्रसाद राय, कैलाश मौर्य, राजू मौर्य, जयप्रकाश यादव, आशीष मौर्य व गुलाब मौर्य जैसे लोग निजी संसाधन से आग बुझाने में जुट गए, लेकिन आग लगातार फैलती जा रही थी। इस बात से अगल बगल मकानों में रह रहे लोगों की धड़कनें भी बढ़ने लगी थी। फौरन मोहल्ले के लोगों ने इसकी सूचना फायर विभाग टीम को दी। मौके पर पहुंची टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया था। आग की इस घटना में दुकान में रखा लगभग 5 लाख रुपए का सामान जलकर राख हो गया है। तेज गर्मी और आग की लपट से दुकान की दीवार और छत में दरारें भी पड़ गई हैं। घटना से पूरे मोहल्ले में दहशत फैल गई थी। कृष्णा मौर्य ने मामले की जानकारी भदोही कोतवाली पुलिस को दी है। आग से उन्हें भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। गोपीगंज के धीरपुर बैदा गांव में सोमवार को तेज रफ्तार बाइक की टक्कर से 13 वर्षीय किशोरी नंदिनी बिंद की मौत हो गई है। हादसे के बाद परिवार में कोहराम मच गया था। नंदिनी 4 बहन और एक भाई में दूसरे नंबर पर थी। जानकारी के अनुसार चितईपुर बैदा निवासी देवी प्रसाद बिंद की पुत्री नंदिनी बिंद घर से सरसों लेकर गाँव की चक्की पर तेल पिरवाने जा रही थी। धीरपुर बैदा के एक इंटर कॉलेज के पास पहुंची तभी तेज रफ्तार से आ रही बाइक ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। हादसे के बाद स्थानीय लोगों की मदद से परिजन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोपीगंज ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। बताया जाता है कि टक्कर के बाद बाइक चालक भी अचेत हो गया था। स्थानीय लोगों ने बाइक को कब्जे में लेकर पुलिस को सौंप दिया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। भदोही जिले में तेज रफ्तार वाहनों के कारण लगातार सड़क हादसे हो रहे हैं। सुरियामा के कुंदीपुर गांव में यंग इस्लामिक मिशन कमेटी की ओर से सोमवार को पारंपरिक खेल, युद्ध कला एवं फन ए सिपाहगिरी का भव्य आयोजन किया गया था। कार्यक्रम का उद्घाटन पूर्व चेयरमैन नंदलाल गुप्ता, कांग्रेस जिला अध्यक्ष वसीम अंसारी तथा नगर पंचायत अध्यक्ष विनय चौरसिया ने संयुक्त रूप से किया था। प्रतियोगिता में पंपापुर, भिखारी रामपुर और जनसा की टीमों ने हिस्सा लेकर अपने उत्कृष्ट कौशल का प्रदर्शन किया था। खिलाड़ियों ने पारंपरिक युद्ध कला के विभिन्न करतब दिखाकर दर्शकों की खूब वाहवाही बटोरी थी। समापन अवसर पर आयोजकों और ग्रामीणों ने सभी प्रतिभागी टीमों को पुरस्कृत कर सम्मानित किया था। आयोजन को देखने के लिए दूर दराज से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे, जिससे पूरे क्षेत्र में मेले जैसा माहौल देखने को मिला था। भाजपा सरकार विश्वास के 12 साल व देश में आजादी का अमृत काल मना रही है, लेकिन भदोही जिले के तीनों तहसीलों में भ्रष्टाचार को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। जिले के भदोही, औराई और ज्ञानपुर जैसी तहसील रिश्वतखोरी तथा अवैध वसूली के आरोपों को लेकर चर्चा में है। सबसे अधिक शिकायतें भदोही तहसील से सामने
आती रहती हैं, जहां फरियादियों का आरोप है कि लगभग हर काम का रेट तय है। बताया जाता है कि बंटवारा, कब्जा, अतिक्रमण, पैमाइश, कागजात दुरुस्ती और बेदखली जैसे मामलों में न्याय पाने के लिए लोगों को तहसीलों का चक्कर लगाना पड़ता है। आरोप है कि प्रभावशाली और संपन्न लोगों के कार्य तेजी से निपटा दिए जाते हैं, जबकि गरीब, किसान, मजदूर और आम फरियादी महीनों तक भटकने को मजबूर रहते हैं। फरियादियों का कहना है कि रसूखदार धनाढ्य लोग सिर पर चांदी का जूता मारकर अपना काम तो करा लेते हैं, लेकिन गरीब फरियादी चक्कर लगाता रहता है। अधिकारियों का तबादला नजदीक आते ही भदोही जिले के तीनों तहसीलों में फैसला बिकने लगता है। जनता का मानना है कि यदि समय रहते इस गंभीर समस्या पर प्रभावी कदम नहीं उठाया गया तो वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में तहसीलों में फैला भ्रष्टाचार एक बड़ा चुनावी मुद्दा बन सकता है। चौरी के अमवा खुर्द लच्छापुर गांव के देसी शराब ठेके की दुकान के पास दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई है। घटना में दोनों पक्षों से 4 लोग घायल हुए हैं, जिनका उपचार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भदोही में कराया गया है। अमवा खुर्द परौपुर निवासी जयप्रकाश पटेल ने बताया कि उसकी बाइक लेकर गाँव का ही एक व्यक्ति शराब ठेके के पास गया था, जहाँ बाइक खड़ी करने को लेकर कुछ लोगों से कहा सुनी और गाली गलौज हुई थी। उसके बाद वह व्यक्ति बाइक लेकर वापस लौट आया। कुछ देर बाद जयप्रकाश पटेल गांव के ही त्रिलोकी पटेल को बाइक पर बैठाकर उसी रास्ते से गुजर रहे थे। तभी ठेके पर मौजूद अमुआ कला निवासी अजय गौतम उनसे उलझ गया। देखते ही देखते दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई। घटना में जयप्रकाश पटेल, त्रिलोकी पटेल, अजय गौतम और बाबाराम गौतम घायल हो गए हैं। मामले की सूचना मिलने पर चौरी पुलिस जांच में जुट गई है। नगर पालिका परिषद गोपीगंज इस भीषण गर्मी में आम लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा है। दूषित व बदबूदार जलापूर्ति को लेकर मोहल्ले वासियों का गुस्सा फूट पड़ा है। सोमवार को नगर के पश्चिम मोहाल में व्यापार मंडल के नगर अध्यक्ष श्रीकांत जायसवाल के नेतृत्व में अन्नू मोदनवाल, राजेश मोदनवाल, गणेश गुप्ता, विजय जायसवाल समेत अन्य लोगों ने नगर पालिका के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए नाराजगी जताई है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पिछले कई दिनों से पश्चिम मोहाल के घरों की टोटियों से मटमैला और बदबूदार पानी आ रहा है। भीषण गर्मी के बीच लोग मजबूरी में इसी पानी का उपयोग कर रहे हैं, जिससे बीमारियों का डर बना है। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि इस समस्या की शिकायत कई बार नगर पालिका के जिम्मेदार अधिकारियों से की गई, लेकिन अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। इससे वार्ड वासियों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र ही शुद्ध पेयजल की व्यवस्था नहीं की गई तो मोहल्ले के लोग बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होंगे। सत्यम न्यूज द्वारा अवैध मिट्टी खनन का मामला प्रमुखता से उठाए जाने के बाद भदोही पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है। जनपद पुलिस ने आमजन से अपील की है कि जिले में कहीं भी अवैध मिट्टी खनन होता दिखाई दे तो इसकी सूचना पुलिस सतर्क मित्र प्लेटफॉर्म पर दे सकते हैं। भदोही पुलिस ने स्पष्ट किया है कि शिकायतकर्ता की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी और उसका नाम किसी भी हालत में उजागर नहीं किया जाएगा। इस प्लेटफॉर्म पर अवैध खनन से संबंधित वीडियो, ऑडियो भी भेजे जा सकते हैं। पुलिस के अनुसार अब तक अभियान चलाकर विभिन्न क्षेत्रों से 3 जेसीबी और 8 ट्रैक्टर सीज किए गए हैं तथा अवैध खनन के मामलों में 7 मुकदमे दर्ज कर कार्रवाई की गई है। भदोही नगर पालिका परिषद इलाके में बेहतर जल निकासी व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए 1 करोड़ रुपए की लागत से नाले का निर्माण कराया जा रहा है। रजपुरा वार्ड के सभासद संजय कुमार यादव ने बताया कि बाईपास रोड कंसरायपुर में प्रदीप होटल से रजपुरा चौराहा होते हुए और आई रोड के हनुमान मंदिर तक नाले का निर्माण कराया जा रहा है। कहा कि इलाके में बरसात के दौरान जलभराव की समस्या को ध्यान में रखते हुए जनहित में यह कार्य शुरू कराए गए हैं। नाले के निर्माण से वर्षा का पानी आसानी से निकलेगा और लोगों को जल जमाव की समस्या से राहत मिलेगी। सभासद ने बताया कि नाला खुदाई का काम शुरू हो गया है। अगले 2 माह के भीतर काम को पूरा करा लिया जाएगा। इससे आसपास मोहल्ले के हजारों लोगों को लाभ मिलेगा।
गोपीगंज ज्ञानपुर मार्ग के सिंहपुर गांव के पास आधी रात एक बोलेरो नीलगाय को बचाने के चक्कर में बेकाबू होकर पेड़ से टकराकर पलट गई थी। हादसे में चालक समेत बोलेरो में सवार 3 लोग बाल बाल बच गए हैं। जानकारी के अनुसार ज्ञानपुर के पुरानी बाजार निवासी दीपक प्रजापति देर रात करीब 12 बजे अपने 2 अन्य साथियों के साथ गोपीगंज से ज्ञानपुर की ओर जा रहे थे। सिंहपुर गाँव के पास अचानक सड़क पर नीलगाय आ गई। उसे बचाने के लिए लगाए गए ब्रेक के कारण बोलेरो बेकाबू होकर सड़क किनारे पेड़ से टकराकर पलट गई थी। उधर सुबह पलटी हुई बोलेरो को देखने के लिए आसपास के लोगों की भारी भीड़ जुट गई थी। इसी दौरान भीड़ का फायदा उठाकर किसी अज्ञात चोर ने सिंहपुर गांव निवासी आनंद पांडे की बाइक पार कर दी है। आनंद पांडे अपनी बाइक खड़ी कर पलटी बोलेरो को देख रहे थे। सूचना पर डायल 112 पुलिस भी जांच पड़ताल के लिए पहुंची थी। सुरियावा के चौरापुर बैदान गांव निवासी राम केवल ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर शिकायती पत्र सौंपते हुए चक रोड पर हुए अतिक्रमण को हटाने की मांग की है। शिकायत में कहा गया कि गांव में मौजूद चक रोड राजस्व अभिलेख में भी दर्ज है तथा उस पर खड़ंजा भी लगा हुआ है। आरोप है कि गांव के ही भोलानाथ प्रजापति ने खड़ंजा मार्ग पर 4 दीवारी का निर्माण कर रास्ते को बंद कर दिया गया है, जिससे ग्रामीणों का आवागमन पूरी तरह रुक गया है। राम केवल ने जिलाधिकारी से मामले की जांच कराकर चक रोड से अतिक्रमण हटाने तथा ग्रामीणों के लिए रास्ता बहाल कराने की मांग की है। मलमास माह के तीसरे सोमवार को कोयरौना के सिमरातनाथ धाम में दर्शन पूजन और स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी थी। सुबह से ही दूर दराज से पहुंचे भक्तों ने बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक कर सुख समृद्धि की कामना की। मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखने को मिली थी। भीड़ को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए थे। ड्रोन कैमरे के माध्यम से पूरे मेले क्षेत्र की निगरानी की जा रही थी। वहीं विभिन्न समाज सेवियों द्वारा श्रद्धालुओं की सेवा के लिए जगह जगह शरबत वितरण शिविर भी लगाए गए थे। इसी दौरान मंदिर परिसर के बाहर खड़े वाहनों के पास एक बैल अचानक बेकाबू हो गया। बैल के उग्र होने से वहां अफरा तफरी मच गई थी और लोग इधर उधर भागने लगे थे। बैल ने कई वाहनों को गिरा दिया था, जिससे कुछ देर के लिए श्रद्धालुओं में हड़कंप मच गया था। हालांकि बाद में हालात सामान्य हो गए थे। भदोही ब्लॉक के दलापुर ग्राम सभा में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के मौके पर समेकित जन कल्याण एवं जन जागरूकता अभियान के तहत रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया था। ग्राम सभा कॉमन सर्विस सेंटर पर शाम 7 बजे से रात 9 बजे तक चले कार्यक्रम में ग्रामीणों को विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई तथा उनकी समस्याओं का समाधान किया गया। चौपाल में ग्राम पंचायत अधिकारी मनीष कुमार चौरसिया, कृषि विभाग के तकनीकी सहायक परमहंस, पशुपालन विभाग के मनीष कुमार यादव, दिनेश कुमार आनंद व ग्राम प्रधान जयप्रकाश पटेल मौजूद रहे। अधिकारियों ने प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, किसान सम्मान निधि, निःशुल्क बीज वितरण और विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। पशुपालकों को निःशुल्क पशु उपचार व विभागीय सुविधाओं के संबंध में भी जागरूक किया गया था। रात्रि चौपाल में बड़ी संख्या में ग्रामीण भी मौजूद रहे। चौरी के निदुरपट्टी गांव में तालाब की भूमि पर अतिक्रमण का मामला सामने आया है। गांव के लालू प्रसाद विश्वकर्मा ने सोमवार को जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर शिकायती पत्र सौंपते हुए कार्रवाई की मांग की है। आरोप लगाया कि गांव के तालाब की भूमि पर कासिम, कल्लू, बेचन, गुलाम, सुल्लू, जमील व छेदी ने अतिक्रमण किया है। तालाब की जमीन को पाटकर मकान बनवाया जा रहा है। शिकायतकर्ता का कहना है कि लेखपाल द्वारा नोटिस दिए जाने के बावजूद अतिक्रमणकारियों के हौसले बुलंद हैं। लालू प्रसाद विश्वकर्मा ने कहा कि इस मामले में ग्राम प्रधान भी कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं। लालू प्रसाद विश्वकर्मा ने शिकायती पत्र देते हुए तालाब की भूमि को अतिक्रमण मुक्त करने की गुहार लगाई है। गोपीगंज कोतवाली के कसिधा गांव में खेत पर बने पाही के कमरे में तोड़फोड़ कर साइकिल और नकदी गायब किए जाने का मामला सामने आया है। घटना कड़ेदीन तिवारी के खेत पर बने कमरे की है, जहां अराजक तत्वों ने पथराव कर सीमेंटेड सेट व दरवाजे की कुंडी
तोड़ दी है। मामले की शिकायत कड़े दीन के परिवार के विनय तिवारी ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर की है। बताया गया है कि रात गांव में ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रम चल रहा था। कार्यक्रम से लौट रहे गांव के ही अमित गौड़ ने कमरे का दरवाजा खुला और सामान बिखरा देखा तो उसने इसकी सूचना कड़े दीन तिवारी के परिजनों को दी। मौके पर पहुंचे कड़ेदीन तिवारी के परिजनों ने देखा कि कमरे के अंदर सामान अस्त व्यस्त पड़ा है तथा साइकिल व कुछ नकदी गायब है। उस रात कड़ेदीन तिवारी की तबीयत खराब होने के कारण वह पाही के कमरे के बजाय अपने घर पर सो रहे थे। चौरी के कोहिलांव जीयनपुर गांव में सोमवार को औराई विधायक दीनानाथ भास्कर ने नवनिर्मित इंटरलॉकिंग सड़क का लोकार्पण किया है। इस अवसर पर गांव पहुंचने पर ग्रामीणों ने विधायक का फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया है। लगभग 4,37,000 रुपए की लागत से निर्मित इस सड़क के बनने से क्षेत्रवासियों को आवागमन में बड़ी सुविधा मिलेगी। ग्रामीणों ने बताया कि बरसात के मौसम में यह मार्ग कीचड़ और जलभराव के कारण बेहद कष्टदायक हो जाता था, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था। विधायक ने कहा कि क्षेत्र के विकास और जन सुविधाओं को बेहतर बनाना उनकी प्राथमिकता है। सड़क निर्माण से गांव के लोगों को लंबे समय तक लाभ मिलेगा। इस मौके पर चंद्रशेखर पटेल, रोहित पटेल, संदीप, काशीनाथ, देवनाथ, पंकज आदि मौजूद रहे। ऊंच के बेलुहन निवासी मुन्ना मिश्रा ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर विवादित भूमि पर जबरन कब्जा करने और उसकी नवैयत बदलने का आरोप लगाया है। शिकायतकर्ता का कहना है कि संबंधित भूमि का मामला न्यायालय में विचाराधीन है। इसके बावजूद विपक्षी संतोष कुमार उर्फ कुंतल व नानू जमीन पर कब्जा कर उसकी नवैयत बदलने का प्रयास कर रहे हैं। मुन्ना मिश्रा ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र सौंपकर मामले की जाँच कराने तथा विवादित भूमि पर किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य या नवैयत परिवर्तन पर रोक लगाने की मांग की है। मुन्ना मिश्रा ने न्यायालय के अंतिम निर्णय तक यथास्थिति बनाए रखने की गुहार लगाई है। CIB वाराणसी और RPF की संयुक्त कार्रवाई में सोमवार को गोपीगंज के ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन के आरक्षण केंद्र से एक टिकट दलाल को गिरफ्तार करने का मामला सामने आया है। इस टिकट दलाल को टिकटों की अवैध खरीद फरोख्त करते हुए पकड़ा गया है। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान झम्मनपुर निवासी 32 वर्षीय रोशनलाल यादव के रूप में हुई है। तलाशी में उसके पास से 4,000 रुपए मूल्य के तत्काल आरक्षित टिकट मिले हैं। 2 भरे हुए एवं एक खाली आरक्षण फार्म व एक मोबाइल भी बरामद हुआ है। जांच में पता चला है कि आरोपी IRCTC का अधिकृत एजेंट नहीं है। इसके बावजूद वह रेलवे टिकटों के अवैध कारोबार में शामिल था। RPF ने बताया कि सामान को कब्जे में लेकर आरोपी के खिलाफ रेलवे अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। चर्चा है कि टिकट दलाली का यह पूरा खेल गोपीगंज के ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन के जिम्मेदारों के संरक्षण में फल फूल रहा था। अब भी कई ऐसे टिकट दलाल हैं जो टिकट दलाली जैसे अवैध काम को अंजाम दे रहे हैं और इन्हें रेलवे पुलिस का संरक्षण प्राप्त है। भारतीय जनता पार्टी गोपीगंज मंडल की मासिक बैठक नगर के एक विद्यालय में संपन्न हुई है। बैठक का शुभारंभ मुख्य अतिथि जिला उपाध्यक्ष ब्रजेश गुप्ता ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी व पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर माल्यार्पण तथा राष्ट्रीय गीत के साथ किया था। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि शीर्ष नेतृत्व के निर्देशानुसार मंडल शक्ति केंद्र एवं बूथ स्तर की बैठकें प्रत्येक माह आयोजित की जानी है। इन बैठकों में जिला से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के पदाधिकारी सहभागिता करेंगे। साथ ही संगठन की कार्य योजनाओं, कार्यक्रमों एवं आगामी गतिविधियों की समीक्षा कर उन्हें प्रभावी ढंग से लागू करने की रणनीति बनाई जाएगी। बैठक में अश्विनी अग्रवाल, राहुल चौबे, सरिता बिंद, वीरेंद्र पांडे, प्रवीण जायसवाल जैसे तमाम भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। भदोही शहर से सटे नई बाजार के उत्तर फटका मोहल्ले में मौजूद शीतला माता मंदिर परिसर में सोमवार से 3 दिवसीय आध्यात्मिक कथा एवं पूजन कार्यक्रम का शुभारंभ हो गया है। कार्यक्रम की शुरुआत वैदिक मंत्रोच्चार के बीच विधिवत कलश स्थापना व माता की पूजा के साथ की गई है। धार्मिक आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और माता का आशीर्वाद प्राप्त किया।
आयोजक मनीष गुप्ता ने बताया कि 3 दिनों तक चलने वाले इस आयोजन में विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान, कथा व पूजन कार्यक्रम संपन्न कराए जाएंगे। प्रथम दिन यजमान के रूप में मनोज गुप्ता व प्रियंका गुप्ता ने पूजा अर्चना की। पंडित घनश्याम दुबे, पंडित प्रदीप दुबे व पंडित आदर्श उपाध्याय के देखरेख में कलश स्थापना व माता की पूजा की गई थी। इस मौके पर अनीश कुमार गुप्ता, धीरज, राजीव सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। औराई के घोसिया पोखरा के पास तेज रफ्तार बाइक की टक्कर से शिवानी नामक मासूम बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई है। घोसिया निवासी उमा शंकर अपनी पत्नी और बच्चों के साथ एक शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे। घोसिया पोखरा के पास सड़क पार करते समय शिवानी हादसे की शिकार हो गई। घायल शिवानी को निजी अस्पताल ले जाया गया, जहाँ से जबड़े में गंभीर चोट आने के कारण उसे वाराणसी ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया था। बाइक सवार वाराणसी निवासी सचिन तिवारी प्रयागराज LLB परीक्षा देने जा रहा था। उसे भी मामूली चोटें आई हैं। हादसे के बाद इलाज के खर्च को लेकर विवाद खड़ा हो गया था। परिजनों का आरोप है कि अभी तक इलाज के लिए कोई आर्थिक सहायता नहीं मिली है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा के प्रथम दिन भदोही जिले में परीक्षा शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और नकल विहीन वातावरण में संपन्न हुई है। जिलाधिकारी शैलेश कुमार व पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी ने विभिन्न परीक्षा केंद्रों का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया था। अधिकारियों ने गुलाबधर मिश्र इंटर कॉलेज गोपीगंज, MS समद इंटर कॉलेज और नेशनल इंटर कॉलेज भदोही में सुरक्षा, CCTV निगरानी, अभ्यर्थियों की जाँच तथा मूलभूत सुविधाओं का निरीक्षण किया था। उन्होंने केंद्र व्यवस्थापकों को शासन के निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे। एसपी ने पुलिस कर्मियों को सतर्क रहकर ड्यूटी करने को कहा है। प्रथम पाली में 2976 में से 2306 तथा दूसरी पाली में 2976 में से 2312 अभ्यर्थी उपस्थित रहे। दोनों पालियों में कुल 4618 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी है, जबकि 1334 गैर हाजिर रहे। भदोही तहसील इलाके के मोड़ जमनीपुर अठगवा गांव के दर्जनों ग्रामीणों ने सोमवार को जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर हल्का लेखपाल मोहम्मद इरफान फारूकी के खिलाफ शिकायत की है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि लेखपाल की वजह से गांव में जमीनी विवाद लगातार बढ़ रहे हैं। एक पक्ष से नाजायज लाभ लेकर दूसरे पक्ष की जमीन पर अवैध कब्जा दिलाने का काम किया जा रहा है। शिकायतकर्ताओं ने कहा कि लेखपाल की तैनाती के बाद से गाँव में भूमि विवाद बढ़ा है। गाँव के शिव कुमार बिंद ने आरोप लगाया है कि एक पक्ष से पैसा लेकर उसकी भूधरी जमीन से जबरन रास्ता निकाला जा रहा है। विरोध करने पर सरकारी कार्य में बाधा डालने का मुकदमा दर्ज कराने की धमकी दी जा रही है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि ग्राम समाज की जमीन पर बने सोसाइटी के भवन को कुछ हिस्से को ध्वस्त कर एक व्यक्ति से नाजायज लाभ लेकर सोसाइटी की जमीन पर कब्जा कराया जा रहा है। ग्रामीणों ने पत्र सौंपते हुए DM से मामले की निष्पक्ष जाँच कराकर लेखपाल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। सत्यम न्यूज वेब टीवी आपके जिले का अपना चैनल व अखबार है। सत्यम न्यूज पर मिलेगी भदोही जिले के हर इलाके की खबर। आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि मिलती रहे भदोही जिले के हर इलाके की खबर। किसी भी खबर के लिए आप सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय भदोही शहर के चौरी रोड बूढ़ा पट्टी में आकर मिल सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।